तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। जी राजा जी। आपको लगता है ना कि मार्वल, डीसी या बॉलीवुड के हीरो ही ना सबसे बड़े वाले अगर हीरो हैं, तो आप सच में गलत हो। क्योंकि जिस ट्रेलर का हमें इंतज़ार था बड़े दिन से, द ओडिसी, वो आ चुका है। अब इसको क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो भाई कहानी थोड़ा-सा अलग हो सकती है। और हम सबको पता है अगर वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो सीधी कहानी को टेढ़ी कैसे दिखाना है, कोई उनसे सीखे। अब देखो, क्योंकि ये कहानी है दुनिया के सबसे पुराने और सबसे डेंजरस हीरो की, ओडिसीयस की। एक ऐसा हीरो जो सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से जंग जीतता है। अब ओडियस जो है वो ग्रीस के इथाका का राजा था। अब इसके पास कोई सुपर हीरो वाली शक्ति नहीं थी राजा, लेकिन इसके पास एक सुपर पावर थी, वो था इसका चालाक दिमाग। अब इसने अपने दिमाग से इतने बड़े-बड़े युद्ध जीते कि मैं क्या बताऊँ आपसे। अब द ओडिसी का ट्रेलर जो है वो सिर्फ़ एक वॉर मूवी नहीं लगती, ये बिल्कुल लगती है पेचीदा। ऐसा लगता है कि ज़िंदा रहने की जंग चल रही है बस। जिस तरह से युद्ध की कुछ झलकियाँ दिखाई गई हैं, कमाल की है, काबिल-ए-तारीफ़ है। और शायद आपको ना पता हो, मैं बता दूँ, इस पूरी मूवी को पूरे आईमैक्स से शूट किया गया है। जहाँ बाकी सारी मूवीज़ जो हैं सिर्फ़ आईमैक्स के कुछ शॉट होते हैं, यहाँ ये पूरी मूवी ही आईमैक्स से शूट हो चुकी है। तो सोचो क्या फ़ील आने वाला है। अब इस कहानी में ओडिसियस जंग जीतकर अपने घर लौटता है और उसको लौटने में 10 साल लग जाते हैं। अब इस 10 साल में क्या होता है, यही सबसे बड़ी चीज़ है इस कहानी की। यही माल है इस पूरी कहानी का। जहाँ इसको कई सारे दैत्य मिलते हैं, कई सारे गॉड्स मिलते हैं। सच बताऊँ तो मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं ये बोलते हुए, क्योंकि इसको क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह वो इन सारी चीज़ों को दिखाएँगे। जबकि आपको पता है कि वो वीएफएक्स का यूज़ बहुत कम करते हैं। तो राजा जी ओडिसी का ट्रेलर ना ये प्रूफ है कि सिनेमा का सबसे बड़ा हीरो आज भी वही है। हाँ, जो दिमाग से पूरे युद्ध को जीतता है। अच्छा, तो आप भी बताओ यार कि आप एक्साइटेड हो कि नहीं? अगर एक्साइटेड हो तो यार एक लाइक ठोक के जाओ और सब्सक्राइब के बटन पे ना दे मुक्का मारो।